मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? किस लिए हम मनुष्य तन पा करके संसार में आए हैं? जरा ध्यान से श्रवण कर लेना। 10-5 मिनट की हमारी कथा होती है। आप लोग ध्यान से श्रवण करोगे तो कुछ जीवन में लाभ आ जाएगा। कभी आपने विचार किया हम कौन हैं? हम कौन हैं? कभी विचार किया आप? कोई कहता है हम डॉक्टर हैं, कोई कहता है हम इंजीनियर हैं, कोई कहता है हम मनिस्टर हैं। तमाम तरह से अपना नाम बताता है, अपना काम बताता है, लेकिन ये सब वो नहीं है। फिर हम कौन हैं? 1 मिनट के लिए इस बात का उत्तर मिल जाए, 1 मिनट में उत्तर मिल जाए, 1 मिनट के लिए मिल जाए, समझ लो जीवन भव संध से पार हो गया। भव सागर एक बहुत बड़ा सागर है। एक नदी के किनारे आप खड़े हो जाएं और आपको कह दिया जाए नदी में कूद पड़ो और पार जाओ, आपको नदी में ढकेल दिया जाए, जबरदस्ती ढकेल दिया जाए, नहीं कूदते हो तो क्या करना पड़ेगा? तैरना जानते नहीं, थोड़ी दूर गए और बीच धारा में, तेज धारा में बह गए और जीवन समाप्त हो गया। यही ना, चंद मिनटों में ही आपके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। प्यारे, ये तो भाव सिंध है। लाखों लाखों वर्षों से, जुग जुगांतर से, कल्प कल्पांतर से हम आवागमन के चक्कर में फंसे हुए, डूबते उतराते भव सागर में कभी परमात्मा से, अपने बाप से कभी वार्ता नहीं कर सके, मिल नहीं सके, बोल नहीं सके। बताओ क्यों? क्या कारण है? मोह। मोह मोह सकल व्याधि निकर मूला। सकल व्याधियों की जड़ क्या है? मोह। और मोह के वशीभूत होकर, अर्थात मोह का मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? अज्ञानता। अज्ञानता, जो अपना नहीं है हम उसको अपना मानते हैं, जो है नहीं उसे ही अपना कुछ मानते हैं, और जिसको छोड़ना है उसको अपना मानते हैं, खूब संवारते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन जो अपना है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कभी हमने विचार नहीं किया, और विचार करेंगे भी कैसे? क्योंकि हमने कभी सत्संग नहीं किया। सत्संग 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 बहुत किया हूं महाराज, बहुत किया हूं। 1 मिनट का सत्संग आपने नहीं किया। मैं बोलता हूं, आओ मेरे पास बैठ जाओ, समझा दूंगा। 1 मिनट का सत्संग आपने किया ही नहीं। और सत्संग एक ऐसी जड़ी है जो उपलब्ध हो जाए तो भगवत प्राप्ति तो सहज में है ही। भगवान आपसे कभी दूर नहीं हुए, भगवान आपके पास में ही है। बताओ, आप अपने को पूरा जानते हो? ना, कदाप नहीं। कितना भी ढींग मारो, मैं नहीं मानने वाला। आगे की तरफ से तो अपने को देख लेते हो, पीछे की तरफ भी कभी देखा है आपने? देखना होगा तो शीशे का सहारा लेना पड़ेगा, दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह से भवसिंधु पार होने के लिए सत्संग की जरूरत है। और मरने के बाद पार होंगे, मरने के बाद भवसागर पार होंगे, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जीते जी ही पार होना है। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे,
प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, 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 निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, ताकर फल पुण्य विषय विरागा, कर फल पुण्य विषय विर, ताकर फल पुण्य विषय विरागा, ताकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपजय अनुरागा, तब मम चरण उपजय अनुरागा। ये बात कहाँ से आई? रामचरितमानस से आई। रामचरितमानस में कौन